स्पायर क्लासेस में दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी CEN 01/2019 का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं 28 दिसंबर 2020 से। इस वीडियो में आपको मैथमेटिक्स के 28 दिसंबर 2020 की मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन दे रहा हूँ। टोटल मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 28 क्वेश्चन का हिसाब मेरे पास है। दो क्वेश्चन हो सकते हैं, एक क्वेश्चन आपका एवरेज से पूछा गया हो और एक क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का रेशियो से आया हो। तो ज्योमेट्री से 4 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन था रेक्टेंगल से, जिसमें उसकी लेंथ और विड्थ के बारे में रिलेशन दिया था और पेरीमीटर दिया था और हमसे एरिया पूछा था। दूसरा क्वेश्चन ज्योमेट्री का ट्राइंगल से है। ट्राइंगल का साइड हमें x 3x - 5 इस फॉर्म में दिया था और लार्जेस्ट एंगल पूछ रहा था। तीसरा क्वेश्चन सिलेंडर 3D से था, जिसमें सिलेंडर का सरफेस एरिया और हाइट दिया था और हमसे वॉल्यूम पूछ रहा था। चौथा क्वेश्चन रोम्बस यानी समचतुर्भुज से था, जिसमें एडजेसेंट एंगल यानी आसन कोण का रेशियो दिया था 3:6 और हमसे एक्यूट एंगल यानी छोटा एंगल पूछ रहा था। 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आए थे, जिसमें एक क्वेश्चन आया था साइन थीटा = 4/5 है, तो हमें कॉट थीटा बताना था। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 हो जाएगी। साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा कर देंगे तो हमारा साइन थीटा आएगा और इसका इन्वर्स कर देंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा, या फिर कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा करेंगे तो डायरेक्ट कॉट थीटा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का था, जिसमें a + b यानी एंगल की वैल्यू का सम 90 डिग्री हो रहा था इस फॉर्म में। और तीसरा क्वेश्चन ज्योमेट्री से सिंप्लीफिकेशन से दिया था, यानी उसको कॉसिक साइन और इनके टर्म को हमें सिंप्लीफाई करना था। दो क्वेश्चन SI CI से आए थे, जिसमें एक क्वेश्चन SI का था जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना था, और दूसरा क्वेश्चन था जिसमें SI की वैल्यू गिवन थी, तो वहाँ से हम प्रिंसिपल की वैल्यू निकालते और फिर हमें CI का फॉर्म यूज करना था। परसेंटेज के दो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन पासिंग मार्क्स से था और दूसरा क्वेश्चन इस फॉर्म में था कि x% का इतना परसेंट इसके बराबर है, इस टाइप से था। एक क्वेश्चन एजिस से था, तो मैंने कहा कि मेरे पास 30 में से 28 क्वेश्चन का हिसाब है, तो हो सकता है दूसरा क्वेश्चन आपका रेशियो से आया हो। एक क्वेश्चन तो एजिस से था ही। टाइम एंड वर्क के दो क्वेश्चन थे, जिसमें x और y का टाइम दिया था, y और z का टाइम दिया था और z x का टाइम दिया था। हमसे तीनों यानी x + y + z का टाइम पूछ रहा था। एक क्वेश्चन वेजेस से था। एक क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का था, इसमें ए बी के बीच की डिस्टेंस दी थी, तो बी स्टार्ट करता है, उसके कुछ टाइम बाद ए स्टार्ट करता है और दोनों मिलते हैं, तो ये पूछा था कि बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की। एलसीएम एचसीएफ से दो क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन जो था उसमें दो संख्याओं का सम दिया था और एलसीएम एचसीएफ की वैल्यू गिवन थी। हमसे दोनों संख्याओं के सम का इन्वर्स पूछा था, यानी 1/, पहली संख्या + 1/, दूसरी संख्या, इसका सम पूछा था। और दूसरा क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ में दो संख्याओं का रेशियो दिया था और कुछ वैल्यू और भी गिवन थी और हमसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा था। 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन बॉड मास के टाइप के थे। एक क्वेश्चन यूनिट डिजिट से था और दो क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से। डिविजिबिलिटी का जो क्वेश्चन था उसमें 3 नंबर दिए थे जिससे वो डिविजिबल था और रिमाइंडर सेम बच रहा था, इस टाइप का क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन डिविजिबिलिटी का ऐसा था कि 7 से डिविजिबल है और रिमाइंडर 6 बचता है, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो बताना था। 4 ऑप्शन हमें दिए थे, 1002, इस टाइप के। अलजेब्रा के दो क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन a³ - b³ की वैल्यू दी थी, a² - b² की वैल्यू दी थी और a + b की वैल्यू दी थी। हमसे a² + b² + ab की वैल्यू पूछ रहा था। दूसरा क्वेश्चन अलजेब्रा का था, जिसमें x + 2 + 2 + y के फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन दिए था और हमसे सिंप्लीफाई वैल्यू पूछ रहा था। एक क्वेश्चन स्टैटिक्स से आया था, जिससे डेफिनेशन आ गई थी मीडियन की। दो क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के थे। इसमें एक क्वेश्चन था कि सीपी एमआरपी से इतना परसेंट कम है और परसेंट डिस्काउंट दिया था और हमको परसेंट प्रॉफिट बताना था। तो यहाँ से एमआरपी, सीपी और एसपी का रेशियो का रिलेशन बन जाता, तो हम प्रॉफिट निकाल देते। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाता, एसपी - सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100%। एक और क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का, वो मेरे पास है नहीं। तो ये 28 क्वेश्चन आज 28 दिसंबर 2020 की मॉर्निंग की शिफ्ट में पूछे गए, तो आप इनकी प्रैक्टिस करके जाइए। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।